अस्सलामुअलैकुम गाइस। एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलेज सिलेक्शन के हवाले से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये कॉलेज लिखा था और हमारा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो ये आप लोगों की अपनी ही गलती होती है। आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉलेज लिख लो। तो कॉलेज के नाम लिखने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। सबसे पहली बात, कॉलेज सिलेक्शन के लिए आपको लास्ट ईयर के क्लोजिंग मार्क्स देखने पड़ते हैं। अक्सर बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि इस साल के क्लोजिंग मार्क्स कहाँ हैं, हम कैसे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। तो उनको मैं बताता चलूँ कि इस साल के क्लोजिंग मार्क्स एडमिशन के बाद ही आएंगे। आपको लास्ट ईयर के क्लोजिंग मार्क्स देख के ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि एडमिशन से पहले ये पता नहीं होता है कि फ़लाँ कॉलेज में कितने बच्चे और कितने मार्क्स वाले बच्चे आएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर कोई किसी को समझ में आ गया है तो वो वीडियो का ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इस तरह बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आदमजी कॉलेज ले लेते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि आदमजी कॉलेज में 500 बच्चों ने अप्लाई कर लिया और आदमजी कॉलेज में सीट्स 100 है। 100 तो नहीं है, ऐसे ही हम सपोज़ कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और ये हमें पहले से क्यों पता नहीं होता है कि इस साल ये कॉलेज इतने मार्क्स पर क्लोज होगा। तो सीट्स हमारे पास है 100। अब इन 500 की लिस्ट बनेगी, पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। इनमें से जो भी टॉप 100 होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। जो 100 के बाद में होंगे उनका आदमजी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 बच्चों की लिस्ट बन गई। अब मैं पूरे नंबर तो नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। ये 500 बच्चों की लिस्ट बन गई, 1 से लेकर 100 तक, फिर 500 तक। ये सारे बच्चे 100 में से 500 के बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए। सपोज करते हैं आदमजी में जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स एक बच्चे के जिसके है 425। इसी तरह उससे कम जिसके मार्क्स होंगे वो नीचे आ जाएगा। उससे कम जितने होंगे उसका थर्ड पे नाम आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा, फिफ्थ पे। इसी तरह 100 तक। सपोज करते हैं हम कि 100 वाले बच्चे के मार्क्स से 398 और 101 वाले बच्चे के मार्क्स से 397 और इसके नीचे जितने भी मार्क्स है 397 से जितने भी नीचे है वो सारे 500 में आ रहे, 100 से 500 तक। तो इन 100 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और आदमजी की क्लोजिंग होगी 398 मार्क्स। तो इस तरह मेरिट लिस्ट बनती है। अब आप लोग खुद सोचो कि ये कैसे पता चलेगा कि इस साल फ़लाँ कॉलेज में इतने मार्क्स वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। इस वजह से ये पता नहीं चलता है कि इस साल की क्लोजिंग क्या होगी। आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही अपना कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है और वो 100% नहीं होता है कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, ये हर साल मैं सजेशन देता हूँ कि जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हो तो आप इस तरह करो। आपके पास 5 कॉलेज के ऑप्शंस होते हैं। आप फर्स्ट 2 पे ऐसे कॉलेजेस के नाम लिखो जिसमें आपका बिल्कुल 100% इंटरेस्ट हो। अच्छा, एक बात और याद रखो, आपके पास जो 5 कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं या 10 होंगे या 5 होंगे, तो जब लिस्ट बनेगी तो वो आपका फर्स्ट कॉलेज देखेंगे कि फर्स्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में एडमिशन हो रहा है तो वो आपको फर्स्ट में एडमिशन दे देंगे। अगर फर्स्ट में नहीं हो रहा है तो फिर वो आपका सेकंड ऑप्शन देखेंगे। अगर सेकंड में भी नहीं हो रहा है तो फिर वो आपका थर्ड ऑप्शन देखेंगे। अगर थर्ड में भी नहीं हो रहा है तो फिर फोर्थ का ऑप्शन देखेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपका फर्स्ट में हो रहा है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है, वो आपको थर्ड ऑप्शन में एडमिशन दे देंगे। इस तरह नहीं होता है। ऑर्डर वाइज देखा जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन पहले देखा जाता है, फिर सेकंड ऑप्शन देखा जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश ये करो कि जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हो तो जो आपके इंटरेस्ट के कॉलेज से वो शुरू में लिखो, क्योंकि फिर अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो एडमिशन तीसरे वाले ऑप्शन में चाहिए था और मुझे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे दिया। तो बेटा, अगर आप फर्स्ट पे वही लिखोगे, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूसरा कॉलेज होगा तो आपको उसी में एडमिशन मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट पे लिखो, जो सेकंड प्रायोरिटी है वो सेकंड पे लिखो। अच्छा, मैं बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप फर्स्ट 2 में ऐसे कॉलेजेस लिखो
जिनमें आपको एडमिशन चाहिए, हर हाल में चाहिए, मतलब वो आपके 100% इंटरेस्ट के कॉलेजेस है, आप उसमें क्लोजिंग मार्क्स मत देखो, क्योंकि मेरिट का कोई भरोसा नहीं होता है। मेरिट बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। इसलिए आप फर्स्ट 2 में ऐसे कॉलेजेस लिखो जिसमें आपका 100% इंटरेस्ट हो। क्लोजिंग मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 2 में आपका एडमिशन नहीं हुआ, फर्स्ट 2 में आपने अपने इंटरेस्ट के कॉलेजेस लिख दिए। अब तीसरे और चौथे ऑप्शंस के लिए आप क्लोजिंग मार्क्स देखो, लेकिन क्लोजिंग मार्क्स में आपने ऐसे कॉलेजेस देखने हैं जो आपकी परसेंटेज के आसपास पर क्लोज हुए थे, क्योंकि आप जब ऐसे कॉलेजेस के नाम लिखते हो जो आपके परसेंटेज के अराउंड पे लास्ट ईयर क्लोज हुए थे, तो उसमें आपका 50-50 चांस होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप क्लोजिंग मार्क्स देख सकते हो। educationkarachi.net वेबसाइट पे जाओगे, इसमें CCAP पे क्लिक करोगे। CCAP में मैंने बहुत सारे क्लोजिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। 2022 के भी है, 20 के भी है, 19 के भी है और 18-17 के भी है। तो आप यहाँ से 2022 के क्लोजिंग मार्क्स देखोगे, ये है प्री मेडिकल मेल का। अब सपोज करते हैं मेरे मार्क्स है 450 मेरे मार्क्स हैं, और मुझे जो 2 कॉलेजेस पसंद है, जो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा एडमिशन हो जाए, उसमें एक है DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और एक है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट। ये मेरे मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स पे क्लोज हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाए, इसलिए मैं चांस लेना चाहता हूँ। तो ये मैं फर्स्ट और सेकंड पे लिख दूंगा। अब जो तीसरे और चौथे नंबर पर है, इस पे मैं ऐसे कॉलेजेस लिखूंगा जो 450 मार्क्स के आसपास पे क्लोज हुए हो, क्योंकि मेरे मार्क्स से 450, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 450 के आसपास ये क्लोज हुए। अच्छा, तीसरे और चौथे ऑप्शन में आप ऐसे कॉलेजेस भी लिख सकते हो जो 450 से कम पे क्लोज हुए हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें मेरा एडमिशन हो जाए क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक है। लेकिन अगर आपके जहन में कि फ़लाँ कॉलेज अच्छे मार्क्स पे क्लोज हुआ था, तो ये कॉलेज अच्छा होगा। अगर आपके जहन में, मेरी नज़र में सारे कॉलेज सेम होते हैं, सेम टीचर्स होते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फ़लाँ कॉलेज अच्छे मार्क्स पर क्लोज हो रहा है तो ये कॉलेज अच्छा होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं कि उनका ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो आपने तीसरे चौथे पर ऐसा कॉलेज लिखना है जो आपके मार्क्स के अराउंड पे क्लोज हुआ हो। जैसे मेरे 450 मार्क्स है, तो मैं इन कॉलेजेस में से कोई 2 सेलेक्ट करूंगा। अब मैं इसमें देखूंगा, एक गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, एक है पाकिस्तान शिपओनर्स गवर्नमेंट कॉलेज, एक है गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज, एक है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्लॉक 7। अब ये 450 के आसपास पे क्लोज हुए हैं। इनमें मेरा 50-50 चांस है, इनमें मेरा एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मेरिट बढ़ गया तो इसमें मेरे चांसेस कम हो जाएंगे, अगर मेरिट गिर गया तो इसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो इन 4-5 कॉलेजेस को मैं देखूंगा, जो 2 कॉलेजेस मुझे अच्छे लगेंगे वो 2 मैं सेलेक्ट करके अपने 3rd और 4th ऑप्शन में लिख दूंगा। जो आपका लास्ट ऑप्शन है 5th पे, तो 5th पे आपने ऐसा कॉलेज लिखना है जो आपके मार्क्स से कम मार्क्स पर क्लोज हुआ हो, क्योंकि अगर मेरिट बढ़ गया, आपके मार्क्स कम है, 450 मार्क्स थे मेरे 1 और 2 में, तो मेरा वैसे भी एडमिशन नहीं हो सकता। 3 और 4th में भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मेरिट बढ़ गया। अब 5th पे मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो मेरे मार्क्स से कम मार्क्स पे क्लोज हुआ हो। अगर मेरिट बढ़ेगा भी तो इसमें मेरे 90% चांसेस होंगे कि इसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कि 450 से कम जितने भी कॉलेजेस क्लोज हुए उसमें मैं अपने हिसाब से कोई कॉलेज देखूंगा और वो 5th पे मैं लिख दूंगा। तो अगर इन 4 में से किसी में नहीं होता है मेरा, तो कम से कम जो 5वां कॉलेज मुझे मिलेगा उसके लिए मैंने पहले से ज़हन बना लिया होगा, वो मेरे मुताबिक ही होगा। तो कॉलेज सिलेक्शन में आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये मैंने 5 ऑप्शंस वाला बता दिए। अगर फॉर्म में 10 ऑप्शंस होते हैं तो फिर आप ऐसा करो कि फर्स्ट 5 में आप अपने इंटरेस्ट के लिखो, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो भी कॉलेज हो फर्स्ट पे लिखो, सेकंड जो भी है वो सेकंड पे लिखो। इस तरह 5 कॉलेज अपने इंटरेस्ट के लिखो। फिर 6, 7, 8 ये वो कॉलेजेस लिखो जो आपके मार्क्स के अराउंड पे क्लोज हुए थे, और 9 और 10 पे ऐसे कॉलेजेस लिखो जो आपके मार्क्स से कम मार्क्स पर क्लोज हुए थे। तो उम्मीद है कि कॉलेज सिलेक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके हवाले से आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।